हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 और इसकी हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है इस पर आप सबसे ऊपर वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं थ्योरी वाला पोर्शन। ठीक है, 6th 7th 8th की हिस्ट्री वाले में। और अगर आपको इसके एमसीक्यू देखना है, क्योंकि हमने 8th तक जो क्वेश्चन थे वो फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे, अब हम किससे कर रहे हैं, 9th से कर रहे हैं। तो इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। और इसका फर्स्ट पार्ट कहाँ मिलेगा, जो सेकंड नंबर की प्ले लिस्ट है 6th 7th 8th की हिस्ट्री एमसीक्यू वाली, ठीक है, उसमें आपको मिलेंगे। तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं और इन दोनों ही प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अगर और भी आपको कोई सी भी बुक पढ़नी है हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की या किसी कोई भी 6th 7th 8th की एसएसटी की, तो आप इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं मेरे चैनल पर विजिट करके। आइए शुरू करते हैं। गर्तवास के साक्ष्य किस पुरास्थल से मिले हैं? गर्तवास, या तो माने गड्ढा और वास माने रहना, गड्ढे में रहना यानी कि अंडरग्राउंड घर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कुछ सभ्यताएं ऐसी थी जहां ज्यादा ठंड पड़ती है, तो पहले इतने ज्यादा कपड़े वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, है ना, लोग जानते नहीं थे, रजाई वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था जब तक। तो वो लोग क्या करते थे, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अंडरग्राउंड घर बनाकर रहते थे। उनमें क्या है कि हवा वगैरह नहीं लगती है ना, तो उसमें ठंड से बच जाते हैं। अब देखिए कहां से मिले हैं। ए है बुर्जहोम, ये आपका जो बुर्जहोम है वो जम्मू कश्मीर का है। बी है मेहरगढ़, ये आपका पाकिस्तान का है। सी है दाऊजली हैंडिंग, ये आपका असम का है। डी है महागढ़ा और ये आपकी यूपी का पुरा स्थल है। अब देखिए इसमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका पहला बुर्जहोम, और वो ये बुर्जहोम का है जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस पुरा स्थल में चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं? देखो ये जो चौकोर आयताकार घर थे वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही थे जैसे आज की सभ्यताओं में यानी कि वर्तमान में बनाए जाते हैं। ज्यादातर घर चौकोर होते हैं और ज्यादातर घरों में 4-5 कमरे होते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े शहरों में तो एक एक ही कमरा होता है, एक एक कमरे का ही घर होता है। मेरा घर भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही घर है मेरा भी, 4 कमरे नहीं है उसमें। तो मतलब व्यवस्थित ढंग से रहने लगे थे। ठीक है, चौकोर घर है, या आयताकार घर है और उसमें 4 से 5 कमरे होते थे। शायद कुछ कमरों में उन अनाज भरते होंगे या कुछ कमरों में रहते होंगे, जैसा भी होता होगा। अब देखिए इस तरह की जो चीजें हैं वो कौन से पुरा स्थल से मिली है। ए है बुर्जहोम, बी है मेहरगढ़, सी है दाऊजली हैंडिंग और डी है महागढ़ा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा मेहरगढ़। ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में है वर्तमान में, और जो पुरानी सभ्यता थी वहां से मिले हैं। देखो अभी आपको ऐसा लगता है पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो मुस्लिम रहते हैं, यानी कि पहले से ही हम मुस्लिम रह रहे होंगे, या जम्मू कश्मीर का जब भी बात होती है, जिक्र होता है, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुस्लिम स्थान है वो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ सभी पहले हिंदू रहा करते थे। बाद में जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उन्होंने जबरदस्ती सबको कन्वर्ट करा दिया मुस्लिमों में। ठीक है, पहले यहाँ सब हिंदू ही थे। और अगर आप जानते होंगे कि जितने भी पहाड़ हैं उन पहाड़ों में हमारे देवी देवताओं का वास है, यानी कि हिंदुओं के देवी देवताओं का वास है। तो यहाँ पूरी तरह से शुद्ध हिंदू रहते थे। ठीक है, जो मांस मच्छी प्याज वगैरह कुछ नहीं खाते थे। अभी वहां मुस्लिम बहुल हो गए हैं। वो उसका मेन कारण ये है कि वहां जितने भी बाहर के शासक आए थे, आक्रमणकारी आए थे, मुगल आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करा दिया और वो सब हो गया। जबकि ये जितनी भी सभ्यताएं मिली है ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग कभी हिंदू थे। ठीक है, जैसे नपाषाण काल की कुछ सभ्यताओं में इस तरह से साक्ष्य मिले हैं। और ईरान में भी कई बार जब खुदाई वगैरह हुई है तो वहां पर भगवान की शिवलिंग वगैरह भी मिली है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि वहां पहले हमारी जो आज की वर्तमान सभ्यता चल रही है, हिंदू सभ्यता, वो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है सारे देशों के बारे में। अब इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दे दीजिए मेरे बोलने से पहले। ठीक है, आपको पता होगा ना। ए है पाकिस्तान बांग्लादेश, बी है मालदीव श्रीलंका, सी है नेपाल भूटान,
डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। और उपमहाद्वीप के बारे में मैंने कई बार चर्चा करी है, आपके फर्स्ट चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर में भी, और इसके फर्स्ट पार्ट में भी की है, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि उपमहाद्वीप बोलते किसको है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम राग के साक्ष्य किस पौराणिक स्थल से मिले हैं? ए है मेहरगढ़, बी है कुरनूल की गुफाएं, सी है कोलिडी कोलिडी हवा, और डी है महागढ़ा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राग के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कुरनूल की गुफाओं से। और कुरनूल की गुफा कहाँ है? आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कुरनूल की गुफा कहाँ है? आपके आंध्र प्रदेश में है। और ये वाला यूपी में है, महागढ़ा भी यूपी में है, मेहरगढ़ का है पाकिस्तान में है। इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूंगी, ठीक है, एक दो दिन में, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। मैंने सबको बहुत ही डिटेल में दिया है। क्वेश्चन नंबर 30, देखो मैंने पहले क्या किया है, सभ्यताएं लिखी हैं कि कौन सी सभ्यता मिली है और किस राज्य में मिली है, तो वो बिल्कुल तरीके से लिखा है। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शॉर्ट वाली प्लेलिस्ट में जाना और उसमें से जितने भी 6 क्लास के हैं चैप्टर्स हैं उन सबकी शॉर्ट होगी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनको जरूर देखना। नेक्स्ट है आपका 13, नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है औजार पॉलिश किए गए थे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, औजार पॉलिश किए गए थे। बी है औजार पहले से छोटे थे। सी है ओखल और मूसल। ठीक है, अगर आप यूपी के हैं तो आप जानते होंगे कि या गांव से संबंध रखते हैं, ओखली भी बोलते हैं। ठीक है, उसे ओखली पढ़ा होगा आपने सभी ने छोटी क्लासेस में, पहली दूसरी में, तो ओखली और मूसली बोलते हैं इसको, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में ओखल और मूसल बोला गया है। का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। देखो जो शहर के बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक इस तरह का गड्ढा सा, ऐसे गड्ढा सा होता था घर में ही, ठीक है, और बहुत सख्त होता था। उसमें क्या करते थे, एक लकड़ी का, ठीक है, एक लकड़ी का ऐसा बना के, और इसमें कुछ भी अनाज वगैरह ऐसे डाल देंगे, और इसको ये जो ऊपर वाला लकड़ी का है, इसे जोर जोर से ऐसे मारेंगे तो जो भी अनाज है वो क्या हो जाएगा, वो पिस जाएगा, और फिर उससे ही वो रोटी बना के खा लेते थे। ठीक है, ये प्रक्रिया थी। कई लोग ऐसे चटनी भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है डी ये सभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पाषाण युग में मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले औजारों के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं? कौन सा कथन है जो गलत है और पाषाण काल के युग के मानवों के बारे में? ठीक है, पहला है औजार लकड़ियों, हथियार, पत्थरों और हड्डियों के बनाए जाते थे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि औजार किस किस के बनाए जाते थे, लकड़ियों के बनाए जाते थे, पत्थरों के और हड्डियों के बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी, हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले या बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। तो ये कथन भी सही है। सी है, जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को कार्य स्थल कहते हैं। देखो कार्य स्थल नहीं बोला गया है, जो पुरातत्वविद है उन्होंने कार्य स्थल नहीं बोला है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने इसको उद्योग स्थल बोला है, क्योंकि उनको ऐसा लगा पुरातत्वविदों को कि इनको ये बोलते उद्योग स्थल बोलते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो औजार वगैरह हैं वो बनाए जा रहे हैं, तो एक तरह से किसी चीज का निर्माण हो रहा है तो वो क्या हो गया, वो उद्योग स्थल ही हो गया ना। डी है, कुछ हथियार तेज धारदार भी होते थे जो लकड़ियां या मांस काटने के काम आते थे। तो ये बिल्कुल सही है, और इसका जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। अभी 6 क्लास की हिस्ट्री चल रही है, इसके बाद में 9th और 10th की पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और यहाँ तक कि आपकी इकोनॉमिक्स भी। तो
प्लीज मेरे चैनल को उस सबके लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी और नई नई टेक्नोलॉजी भी मैं सीख रही हूँ ताकि और भी अच्छा आपको दे सकूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।